माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं लेकर सडनली 17 का थर्ड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऐसे जस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जब हमारी शिया जो है वो खो गई होती है टीचर को देखने में, तो दिखाया जाता है कि वो एक मेल टीचर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं और उनका नाम होता है मिस्टर किया। तो हमारी शिया जो है वो देख रही होती है और वो क्लास में आते हैं। तो वो क्लास में आते ही ना सबसे पहले काम करते हैं, वो माओ और शिया को खड़ा करते हैं और उन्हें उनके आज के कांड के लिए ना डांट रहे होते हैं। वैसे बहुत ही पोलाइट तरीके से डांट रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट टीचर होते हैं। तो हमारी शिया जो है उन्हें अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो शिया की बातों को नहीं सुनते हुए ये कहते हैं कि आगे से उन्हें ऐसी गलती नहीं चाहिए, अब वो बैठ जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। बेचारे दोनों का चेहरा उतर गया होता है, करे भी तो क्या करे, किसी को बता भी तो नहीं सकते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं, रात हो गई होती है कि कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि उनको वापस जाके बहुत सारे काम करने हैं। तो वो दोनों के दोनों उसी बेंच पे बैठ गए होते हैं और अपना अपना ना अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बात रखने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं कि वापस जाने के बाद उन्हें काम भी तो करना है। तो वो सोचते हैं कि वापस कैसे जाए। तभी उन दोनों को सडनली याद आता है कि उनके दोस्तों ने ना जबरदस्ती उनकी किस करवा दी थी। तो जो सोचकर ना माओ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो हमारी शिया कहती है नहीं वो ये ट्राई नहीं करेंगे। तो माओ ने समझाने लगता है कि अगर हम ऐसा ट्राई नहीं करेंगे तो वापस कैसे जाएंगे, इसलिए हमें एक ट्राई तो करना चाहिए। तो हमारी शिया जो है वो कन्विंस हो जाती है और वो दोनों के दोनों ना स्मॉल ट्राई करते हैं। तो कुछ होता नहीं। तो हमारी शिया कहती है कि कुछ तो हुआ नहीं, मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा कि हम कुछ चेंज हुए हैं। तो हमारा माओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें ना थोड़ा पुश करके करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमें जबरदस्ती धक्का दिया था ना, सारी ना मानते हुए भी। मैं तो वो ना माओ को पीट देती है और कहती है कि इतनी गंदी तरीके से किस कौन करता है। तो माओ जो है वो बहाना मारने लगता है कि मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए मैं जल्द में जा रहा हूँ। लेकिन उसे बड़ा मजा आया होता है ये करके। हमारी शिया कहती है कि इससे तो कुछ हुआ नहीं, पर हमने उस दिन और क्या क्या किया था जिसकी वजह से हम वापस जा सकते हैं। तो माओ इरिटेट होकर कहता है कि मुझे क्या पता, तुम सोचो, तुमने किया है सारा कांड। तो हमारी शिया जो है वो सोचने लगती है और फिर सडनली उसे याद आता है कि हमने ब्रेकअप किया था और वाइन पी थी। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि हाँ उन्होंने वाइन पी थी। तो हमारा माओ कहता है कि वाइन कैसे हो सकती है, वाइन तो तुमने सुपरमार्केट से खरीदा था, तो इसका मतलब जिसने खरीदा था उन सबने टाइम ट्रेवल किया होगा। तो हमारी शिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उसमें चॉकलेट डाली थी ना, ये तो याद करो। तो हमारा माँ बड़ा खुश हो जाता है और कहते हैं कि चलो अभी जाके ना डार्क चॉकलेट लेकर आते हैं, वाइन लेकर आते हैं, मिला के पियेंगे, वापस चले जाएंगे। और दोनों के दोनों ना खुशी खुशी जाने लगते हैं। उसके बाद वो लोग सुपरमार्केट में होते हैं जहाँ पे वो वाइन ढूंढने लगते हैं। तो हमारा माओ कहता है कि तुमने किस ब्रांड की वाइन खरीदी थी। तो वो कहती है मैंने तो बस खरीद ली थी ना, अब मुझे इतना थोड़ी ना ध्यान रखना था कि मैंने किस चीज की खरीदी थी और कितने साल पहले खरीदी थी, डेट क्या थी, मैं इतना थोड़ी ना याद रखती। तो वो दोनों ना इसी बारे में बहस करने लगते हैं। तो उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की वाइन लेकर ना पहुंच जाते हैं स्कूल में। और फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद कि पी पा के ना बोतल खाली करके दोनों के दोनों बड़े होते हैं वहीं पे, पर फिर भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ होता। तो हमारी शिया जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक वे में कहती है हमने तो वाइन भी पी ली, अब वापस क्यों नहीं जा रहे। तो हमारा माओ कहता है कि तुम्हें ही ब्रांड याद नहीं था ना, इस वजह से हम लोग वापस नहीं गए। अब पता नहीं कब तुम्हें ब्रांड मिलेगा, तब तक पीते पीते तो कितने साल गुजर जाएंगे। तो ये सही है कि मैं अभी पास्ट में रहकर ना वो सारी चीजें ठीक कर सकती हूँ जिसके लिए मैं फ्यूचर में भी पछता रही होती। कितनी अच्छी बात है ना, और वो ज्यादा खुश हो रही होती है। तो माओ कहता है कि दिन में सपने मत देखो, तुम कुछ भी कर लो, पास्ट को चेंज नहीं कर सकती। और वैसे ऐसे ब्ला 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 बकवास करता है। तो हमारी शिया कहती है 1 मिनट में पास्ट को चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पास्ट में हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और अगर अब मुझे ये एबिलिटी मिली है तो मैं अपने उस लेटर वाले पर्सन को भी ढूंढ सकती हूँ जो कि तुम नहीं हो, जिसने मुझे वो लेटर लिखा था। तो कितना अच्छा होगा ना कि मैं उस रोमांटिक पर्सन को ढूंढ लूँ। जिसपे हमारा माओ कहता है कि ये अच्छा कहा कि अब अगर मुझे भी मौका मिला है तो मैं उस सेम इंसान के साथ अपनी जिंदगी झंड नहीं करूंगा, ये एक तरह से गिफ्ट ही हुआ। तो वो दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि आज के बाद से वो दोनों सेपरेट अपनी लाइफ। और हमारी शिया ने अपनी पास्ट की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो अभी जिस तरह से है उस तरह कोई अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी और बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। लगता है माओ ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहां हमारा माओ जो है वो बैठकर हिसाब किताब कर रहा होता है। तभी वहां पे जम्हाई लेता हुआ बैन आता है और वो जब माओ को देखता है ना कि वो कुछ कर रहा है तो उसे लगता है कि वो होमवर्क कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हारा होमवर्क तो मुझसे भी खराब होता है, एक काम करो, ये लो मेरी कॉपी ले लो, सारे के सारे ना क्वेश्चन चेप लो, एक काम करना इक्का दुक्का आंसर चेंज कर लेना वरना मैम को पता लग जाएगा। वैसे ये कांड कौन करता था, अपने बेस्ट फ्रेंड की कॉपी में से टेपना और अगर ना समझ में आए तो कुछ भी लिख देना। तो जल्दी जल्दी से ना कॉपी कर लो। तो हमारा माओ कहता है कि मैं कॉपी नहीं करने वाला, मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि अगले 10 साल मेरे कैसे होने वाले हैं। तो हमारा जो बहन है वो शौक हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने तो अभी कल मुझसे कहा था कि तुम शिया को प्रपोज करने वाले हो और अब तुम दोनों ऐसे बिहेव करो जैसे एक दूसरे को जानते नहीं, और अब कह रहे हो कि तुम्हें क्या क्या करना है। और ये स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सर्च कर रहे हो, क्या बिजनेसमैन बनना है क्या आज क्या जी। तो माओ जो है उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि डिस्टर्ब मत करो, मुझे दोपहर को एक काम है। तो वो कहता है क्या लड़की ढूंढने जाना है।
तो क्या मैं भी आ सकता हूँ? तो माओ जो है उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या तुम 10 सालों में थोड़ा से भी नहीं चेंज हुए, अभी भी लड़की ताड़ने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें पता है अगर तुम ऐसे ही लड़की ताड़ते रहे तो आज से 10 साल, मतलब आज से 10-20 साल पहले जब तुम 30 के हो जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या होगा? तो हमारा जो बहन है वो इमेजिन करने लगता है कि वो ऑफिस में बैठा है और एक लड़की आ रही है और उसके ऊपर कॉफी फेंक रही है और उसको बुरा भला बोल के पूरे ऑफिस के सामने उसकी झंड मार के चली गई है। बेचारा अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहा होता है उसको बुरा भला बोल के। तो माओ उसे सुना देता है, तो वो माओ की बातें सुनकर ना गुस्सा हो जाता है। तो वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सारी जिंदगी लड़की ताड़ता रहूंगा? जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मैं तब मेरे पास एक क्यूट सी लड़की होगी, स्कूल गर्ल, जिससे मैं शादी करने के लिए तैयार हो चुका हूँ, डेट वेट कर रहा हूँ। क्या तुम भी हमेशा सोचते रहते हो लड़की ताड़ता रहूंगा? तो बेचारा बकर 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 करता ही कर ही रहा होता है कि सडनली उसकी नजर जो है वो शिया पे पड़ती है, जो कि सामने से ना बहुत ज्यादा रेडी होकर आई होती है। आज तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। तो उससे देखकर ना बहन की हालत खराब हो जाती है और फिर ना वो माओ को बुलाने लगता है, जो कि बेचारा अपने हिसाब किताब में लगा होता है। उसे कहता है भाई 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 सामने देखो। जब माओ की नजर शिया पे पड़ती है ना तो उसकी ऐसे ऐसे सजा धजा देख कर ना शिया को वो उसकी स्कर्ट, वो कहता है कि क्या ये खुद को सच में 17 साल की लड़की समझती है? और हमारी जो शिया है उसे टशन दिखाते हुए अपनी सीट पे बैठ जाती है। और इधर बैन जो है वो कह रहा होता है कि आज से पहले ना मैंने शिया को ना इतना हॉट कभी नहीं देखा, कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। वो तो निंग को भी फेल कर देगी। निंग जो है अभी तक क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की होती है। तो बैन कहता है कि तुम सच में शिया को प्रपोज नहीं करने वाले हो ना, तो क्या मैं जाऊं? तो उसकी ऐसी बातें सुन के ना माओ उसके गाल पे तमाड़ मार दे। मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो थी ना, तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है वो अपने दोस्त के साथ उसको? तो बैन जो है वो माओ पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तभी सारे बच्चे जो है अपनी अपनी सीट पर आके बैठने लगते हैं, क्योंकि क्लास में टीचर आ गई होती है। और जब सारे बच्चे ग्रीटिंग करके उन्हें बैठने लगते हैं ना, तो वो टीचर जो है ना वो शिया को खड़ी रहने के लिए बोलती है और कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें खड़ा क्यों किया है? तुम्हें पता नहीं है क्या स्कूल यूनिफॉर्म में क्या पहन के आया जाता है? तो वो कहती है क्या? तो टीचर जो ऐसे कहती है कि शॉर्ट स्कर्ट क्यों पहन के आई हो, और ब्लेजर को इतना हाथों के पास फोल्ड क्यों किया हुआ है, इतना मेकअप करके क्यों आई हो, ये अलाउड नहीं है, ये रूल के खिलाफ है। तो हमारी जो शिया है वो टीचर के साथ बहस स्टार्ट कर देती है कि वो अपने मन से ये सारी चीजें पहन कर आई है। और जब टीचर डांट रही होती है ना तो माओ को बड़ा मजा आ रहा होता है। तो हमारी जो शिया है वो कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो टीचर को रूल्स और रेगुलेशन समझाने लगती है कि टीचर को भी मेकअप करके आना अलाउड नहीं है, इयरिंग्स पहन के आना अलाउड नहीं है, लंबे लंबे शॉर्ट स्कर्ट पहन के आना अलाउड नहीं है, हील्स पहन के आना अलाउड नहीं है, वो भी तो पहन के आई है। तो टीचर जो है इसकी बातें सुन के कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सच बता रही हूँ यार, यहाँ शिया को देख के ऐसा लगता है ना कि अगर मैंने अपनी टीचर के सामने ऐसी बकवास की होती ना तो वो तो मेरे को चड़ाक चड़ाक बजा और पेरेंट्स से बात बोल देती वो अलग, और फिर पेरेंट्स जो धुलाई करते ना फिर तो पूछो ही मत। तो शिया की बातों को सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है, वो उसे बाहर निकलने के लिए कह देती है, जिस बात पे हमारा माओ तो खुशी के मारे ताली बजाने लगता है, इतना मजा आता है बेचारे को। तो वो कहती है कि मैं यहाँ खड़ी तो हूँ और मैं तो सच्ची कह रही थी ना आपके बारे में। तो टीचर जो है उसे बाहर निकलने के लिए धमकी दे देती है। तो वो हमसे माओ को धमकी देते हुए टशन मारते हुए वहां से निकल जाती है बाहर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी शिया जो है वो उसी हालत में, उसी ड्रेस में जो है वो मिस्टर कियाओ के सामने खड़ी होती है। बेचारे कियाओ जो है हमारी शिया के इतने छोटे से स्कर्ट को देखकर ना एम्बेरस फील कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं कि वो आंखें उठा के ना बेचारी शिया को देख भी नहीं पा रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम काफी चेंज हो गई हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे बोलो। बेचारे बहुत शर्मा रहे होते हैं। तो हमारी शिया कहती है कि वो जानबूझ के नहीं कर रही है, उसके साथ हो जा रहा है ऐसा। तो टीचर जो है मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ वो समझते हैं, पर तुम्हें अपनी क्लास टीचर का भी तो सोचना चाहिए ना मिसेस टियान। अगर वो देखेंगी तो क्या सोचेंगी, उन्हें पसंद नहीं है ना, तो जैसा वो कह रही है वैसा ड्रेस पहन के आ जाओ, सिंपल सी बात है। बट हमारी शिया को तो उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। मतलब अगर टीचर लेक्चर दे रहा हो तो किसको इंटरेस्ट आता है। बट हमारी शिया जो है वो सडनली नोटिस करती है कि मिस्टर क्याओ के ना डेस्क पे एक बुक रखी है जिसके बारे में उसने फ्यूचर में लेटर पढ़ा था ना, उससे उसे याद आ जाता है कि उसमें इस बुक का जिक्र था और कहा था कि मतलब हम उस लेटर को मेल कर सकते हैं कि वो 10-15 साल बाद फ्यूचर में जाकर मिले। आपको आइडिया है क्या कुछ? तो हमारी शिया कहती है कि अगर आपको चांस मिलेगा तो आप ट्राई करोगे। तो बेचारे शर्माते हुए कहते हैं हाँ अगर कभी मौका मिला तो ट्राई करेंगे। उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये चीज। तो हमारी शिया को तो खुशी का ना कोई ठिकाना ही नहीं बचता है। मतलब अगर जो आपको पसंद करे वो आपका टीचर हो तो वही शिया की एक्साइटमेंट तो अनदर लेवल पे पहुंच चुकी होती है। बट मिस्टर क्याओ जो है बहुत ज्यादा जेंटलमैन है, तो वो कहते हैं कि पर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ट्रैक भटक चुके हैं, हम शायद तुम्हारे ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे, तो कल से कोशिश करना ना कि जो ड्रेस कोड है वही पहन के आना। बहुत ही प्यार से समझा रहे होते हैं उसे। और फिर वो ना शिया को अवॉइड करने के लिए ना कॉफी पीने लगते हैं। बेचारे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब इस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी शिया टीचर है और मिस्टर क्याओ जो है वो स्टूडेंट है। तो हमारी शिया जो है बहुत ही प्यार से उनके पास आती है। बेचारे घबराने लगते हैं। तो हमारी शिया कहती है कि आपकी कोट पे ना कुछ लगा हुआ है। तो बेचारे नॉर्मल होते हैं, उसे झाड़ते हैं। तो हमारी शिया कहती है अब अगर कुछ नहीं है कहने को तो मैं जाऊं, और ये बोल के ना वो बाय करते हुए बहुत ही प्यार से वहां से जाने लगती है। तो उसके जाने के बाद ना मिस्टर क्याओ के ना सांस में सांस आती है। तो हमारा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। हमारे
थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है। तब तक के लिए बाय। और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और आज के एपिसोड में आपको सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ये तो सिर्फ बोल सकते हैं कि कहानी का थोड़ा सा हिस्सा है, पूरी कहानी तो अभी देखनी बाकी है, तो उसके लिए आपको ना वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा।